What's up, YouTube? We back again. तो ठीक है, ये है वो प्लेस जहाँ पे मैं बैठ के अपना प्री वर्कआउट पीता हूँ और थोड़ी सी सनलाइट एंजॉय करता हूँ। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है लोगों में, दे नीड एवरी टाइप ऑफ सप्लीमेंट और वाइटामिन, पर जो हमें नेचर से नेचुरली मिल रहे हैं जैसे कि सनलाइट है, इतना इग्नोर करते हैं ना। आई डोंट नो वाई। मैंने देखा कि आज के टाइम में तो लोग मतलब सनलाइट से ऐसे डरते हैं जैसे सनलाइट में निकलते ही उन्हें आग लग जाएगी, बर्न हो जाएंगे वो। वी हैव बिकम सो सेंसिटिव ना, मतलब कि जहाँ भी जाना है सनस्क्रीन लगा के जाना है, ठीक है। और अगर सनलाइट है तो पूरा ढक के जाना है, दिस एंड दैट। मेरा क्या है, मुझे तो सनलाइट बहुत पसंद है भाई। मैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को हाई करने के लिए प्री वर्कआउट यहाँ बैठ के पीता हूँ पीछे। वहाँ पे कैमरे का एंगल कोई सेट नहीं आ रहा था तो मैंने यहाँ पे रख दिया, और सनलाइट में प्री वर्क बैठ के प्री वर्कआउट पीता हूँ। इससे मेरा बॉडी टेम्परेचर इजीली हाई हो जाता है और एक अच्छा किक भी मिलता है। जितनी सनलाइट हो सके ना, मतलब 10-15 मिनट जितने मैक्सिमम आप दे सकते हो उतना लेने की ट्राई करना। अब उठते ही फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग पानी पीने के साथ ही सनलाइट में आ जा करो। 10-15 मिनट ली, चाहे वॉक कर ली रूफ टॉप पे अपने, चाहे कुछ और कर लिया, पर मेक श्योर कि आप सनलाइट जरूर ले। एक तो आपको विटामिन डी मिल जाता है आपकी बॉडी को, ऊपर से आपका स्लीप साइकिल भी अच्छा रहता है क्योंकि आपकी सर्केडियम रिदम होती है एक, ठीक है। आपको पता नहीं पता होगा कि नहीं। अगर आप मॉर्निंग में हमारी आइज में डायरेक्ट सन लग जाती है ना, तो उससे बॉडी की सर्केडियम रिदम एक फ्लो में रहती है और रात को नींद अच्छी आती है। तीसरा, आप थोड़ा एनर्जाइज फील करोगे एज कम्पेयर, अगर आप उठते सारी फोन चला रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो माइंडलेसली, उसकी बजाय आप एक वॉक कर रहे हो सनलाइट में, तो यू विल फील मोर प्रोडक्टिव। बात करते हैं आज के व्लॉग की। आज है हमारा बैक डे। बैक डे का पैटर्न तो वही रहेगा जो हमेशा से फॉलो किया है। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं एक बार बता देता हूँ। फर्स्ट मूव हम रखेंगे सुपिनेटेड क्लोज विद पाम्स अप पुल डाउन। सेकंड हमारे आज की होगी डेडली। थर्ड हमारा होएगा एक चेस्ट पोर्टेड रोज। फिर देखते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली हम पुल ओवर्स लगाएंगे और रियर डेल्ट्स, और नेक भी ट्रेन करनी है आज। नौ रेप्स आए हैं, मुझे लगता है।
बाई फार ना लैट पुल डाउन में और शोल्डर प्रेस मशीन में ओवरलोड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मतलब इनमें मुझे हर वीक नहीं प्रोग्रेस दिख रही, बट स्टिल वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। फेलियर तक तो जा ही रहे हैं हम। हमने 66 केजीज के 9 रेप्स लगाए, ठीक है। उसके बाद हमने वेट ड्रॉप किया अप टू हाफ, उसके फेलियर तक गए। बस एक ही वर्किंग सेट लगाएंगे। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट लिफ्ट, डेडलिफ्ट्स। डेडलिफ्ट्स 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 के लिए वर्किंग सेट 170 केजीज का लगाएंगे। तब तक हम ऊपर तक हमारा वार्म अप सेट्स लगाते हुए जाते हैं। 70 केजीज था, अभी हम 110 करते हैं। थोड़ा लाइट हेडेड फील हो रहा है। वर्किंग आवर वे अप टू 117 केजीज। अभी 110 किलो है। इसके बाद एक सेट और लगाएंगे वो उनका 150 केजी से, फिर 170 का वर्किंग सेट होगा। बस हमने हमारी हैमस्ट्रिंग्स और लोअर बैक को थोड़ा सा वार्म अप करना है, क्योंकि एज सच मैं ज़्यादा वार्म अप्स पे टाइम वेस्ट नहीं करता वर्कआउट से पहले। गुड, गुड सेट। मेरी ना शुरू से एक ही फिलॉसफी रही है, मतलब अगर मैं एस्थेटिक्स को चेज भी कर रहा हूँ ना, तो मैं ये ज़रूर मेक श्योर कर रहा हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ उसी लेवल पे बरकरार है। मतलब कोशिश तो यही करता हूँ कि स्ट्रेंथ थोड़ी इंक्रीज हो, लेकिन अगर फैट लॉस है, हो रहा है और हमारा वेट कम हो रहा है, तो कोशिश करता हूँ हमारी स्ट्रेंथ डिक्रीज ना हो। और कल ही मैं बैठा सोच रहा था कि मे बी मई के एंड में आई विल एंड द डेफिसिट, मतलब इस मंथ के एंड में मैं डेफिसिट खत्म करूँगा और जून की स्टार्ट से मैं लीन बल्क स्टार्ट करूँगा। और मैं एक चीज़ और सोच रहा था कि मैं अपने रूटीन में थोड़े से चेंजेस लाऊंगा, जैसे कि मैं कंपाउंड लिफ्ट्स ऐड करूँगा। मतलब स्क्वाट्स हो गया, बेंच प्रेस होगी और डेड लिफ्ट्स। ये 3 मेजर लिफ्ट्स आई थिंक आई विल ऐड इन माय रूटीन। पता क्या दिक्कत है, मैं मोस्टली जिम में अकेला ही होता हूँ जब मैं ट्रेन कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने ये लिफ्ट छोड़ी थी। हम ट्राई आउट करेंगे, RIR 1 या 2 रख के हम हैवी कंपाउंड लिफ्ट्स ऐड ऑन करने की ट्राई करेंगे नेक्स्ट मंथ से। तब तक के लिए हमारा गोल यही है कि हमारी स्ट्रेंथ कम ना हो। दिस मंथ आई एम ट्राइंग टू पुश डेफिसिट एज हार्ड एज आई कैन। 2 वार्म अप सेट्स हो गए, अभी हम थर्ड वार्म अप सेट लगाते हैं 150 केजी से। इसके साथ रैप नहीं लगाएंगे, 1 या 2। दो इनफ है।
170 करते हैं। ओहो, ओ भाई, सारा कुछ ब्लैकआउट हो गया। हाँ, आई वॉज होपिंग कि मैं 7 या 8 reps लगाऊंगा। ठीक है। इसीलिए लोग डेफिसिट में कंपाउंड लिफ्ट्स अवॉइड करते हैं, और इसीलिए मैं डेफिसिट में कंपाउंड लिफ्ट्स ऐड रखता हूँ, ताकि मैं मतलब इतना पुश नहीं करता मैं कि मैं इसे भी फेलियर के बियॉन्ड ट्रेन करूँ। लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट कि जो मैं वेट लगा रहा था वो मैं उसके यूज टू ही रहूँ। डेड लिफ्ट्स होगी। अभी हम सिंगल आर्म चेस्ट पोर्टेड रोज लगाते हैं। लेट्स गो। एक वार्म अप सेट मोमेंटम के आने के लिए, फिर वर्किंग। एक बेनिफिट चेस्ट पोर्टेड रोज का ये है कि इसमें कोई चीटिंग और कोई मोमेंटम इन्वॉल्व नहीं है। कंप्लीटली मसल कॉन्ट्रैक्शन और आइसोलेशन है। जब हम थोड़ा सा मोमेंटम को कंट्रोल करके लगाना शुरू कर देते हैं ना, तो हमें हमारे मसल्स फील होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मैं भी ये लगा रहा हूँ चेस्ट पोर्टेड रोज, पीछे जब जाता हूँ ना मैक्स कॉन्ट्रैक्शन पे, मुझे मेरे लैट्स इतने हैवी फील होते हैं ना, उस पोजीशन में थोड़ी देर होल्ड रखता हूँ, मैं फिर आगे ले जाता हूँ। उससे मैं थोड़ा सा छेती फेल हो सकता हूँ, मतलब 2 या 3 रैप छेती फेल हो सकता हूँ कम वेट के साथ। वो ज़्यादा बेटर है, उससे ग्रोथ ज़्यादा फोर्स होगी हमारे लैट्स में। अभी वर्किंग लगाते हैं इसका। वर्किंग करते हैं, एक ही वर्किंग सेट लगाएंगे।
वेट ड्रॉप कर। रेस्ट टाइट रहना है मसल ग्रुप को एक ही साइड में फील करने के लिए। ड्रॉप सेट्स। रियर डेल्ट फ्लाइज। अभी ना कुछ टाइम से मैंने रियर डेल्ट फ्लाइज सिंगल हैंड लगाना शुरू किए हैं, क्योंकि मैं जब भी रियर डेल्ट फ्लाइज लगाता हूँ ना तो मेरी लेफ्ट आर्म पहले फील हो जाती थी और अभी राइट में रेप्स होते थे। तो ये मैंने इम्बैलेंस को थोड़ा सा खत्म करने के लिए अभी रियर डेल्ट फ्लाइज सिंगल आर्म लगानी शुरू की है। मे भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, पर वैसे भी हमारा वर्कआउट ज़्यादा एक्सटेंड तो होता नहीं। बैक के हमने अभी 3 मूव लगाए हैं। पहले ये लगाएंगे रियर डेल्ट फ्लाइज, उसके बाद हम स्ट्रेट आर्म लाइट पुल डाउन लगाएंगे। एक वार्म अप फिर वर्किंग। लेट्स गो। सीट को मैक्सिमम हाइट पर रखता हूँ मैं, थोड़ा सा इधर को ट्विस्ट, आर्म स्ट्रेट जाएगी। इस पे मैं ये सिंगल आर्म पे ना अपने रियर्स को बहुत बेटर फील कर पाता हूँ एज कम्पेरेटिवली डबल आर्म।
सेम सेम पैटर्न, लास्ट पॉइंट पे होल्ड, फिर आगे कंट्रोल। ये अभी वार्म अप सेट है। वर्किंग सेट। मेरे मेरे स्टार्टिंग रैप्स में चाहे ऐसा लगता हो कि बहुत इजी लगा रहा हूँ, बहुत लाइट वेट लगा रहा हूँ, लेकिन जो मेन गेम चेंजर है ना, वो मेरे सेट के लास्ट रैप्स होते हैं। जब मैं क्लोज टू फेलियर या फेलियर के पास होता हूँ ना, तो वहां से मैं पुश करना स्टार्ट करता हूँ अपने मसल्स को सही फॉर्म के साथ। हमेशा नॉन डोमिनेंट आर्म पहले लगानी है। जिस पे आप पहले फेल हो जाते हो ना, वो आर्म पहले लगानी है, और जो डोमिनेंट है वो बाद में। बैक के लिए हमारा लास्ट मूव होगा स्ट्रेट आर्म पुल ओवर्स। प्रो टिप देता हूँ कि आप अपना मैक्सिमम लैट कॉन्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हो इस पे। फर्स्ट पॉइंट, ये जो आपकी बार है ना, ये फोर आर्म्स को हमने ऐसे नीचे को दबा के रखना है रिस्ट में, ठीक है। और ना ही हमने ज़्यादा ऊपर जाना है, ओवर स्ट्रेच करना है, ना ही ज़्यादा नीचे आना है, ठीक है। बस आर्म्स ऊपर, लैट्स कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं मेरे अभी से। बैंड दिस मैक्सिमम है यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे नहीं, ऐसे नहीं लेके आना,
यहाँ पे लेके जाएंगे ना ऊपर, तो हमारा जो कांस्टेंट टेंशन है वो खत्म हो जाएगा। हमने पूरे सेट पे टेंशन कांस्टेंट रखना है। दिस ठीक है, ये वार्म अप सेट का अभी वर्किंग लगाते हैं। सेम पैटर्न, नीचे मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में होल्ड करेंगे, ऊपर कंट्रोल। लेट्स गो। ड्रॉप साइड लगा, ब्रीथ कैच करेंगे। लेट्स गो। हाँ, पंप चेक, थोड़ा सा कूल डाउन। लेट्स गो। फ्रंट लेग स्प्रेड मारना मुझे सबसे मुश्किल लगता है। मैंने मैंने इस पोज की लिटरली इतनी प्रैक्टिस किया ना, तब जाके थोड़ा सा बेटर हुआ इसमें। फ्रंट लेग स्प्रेड में ना मेरे लेग्स निकलते ही नहीं थे पहले, लेकिन अब बेटर है। रियर डाइल्स काफी अच्छे हो गए हमारे। मॉर्निंग लाइट ना थोड़ी सी जस्टिस नहीं करती हमारे मसल्स को, मतलब उतनी डिटेलिंग नहीं आती हमारे मसल्स में जितनी हम, अगर हमारे ऊपर एक येलो लाइट लगी हो और हमारी बॉडी पे डायरेक्ट गिर रही हो, उस पर ज़्यादा डिटेलिंग आती है। जैसे मोस्टली जिम्स में, चेंजिंग रूम में या ट्राई रूम में होता है, उसमें मसल्स हमेशा ज़्यादा डिफाइंड दिखते हैं। मैं सोच रहा हूँ
कि नेक्स्ट व्लॉग मैं सिर्फ अपनी रात में कंडीशनिंग और पंप चेक के लिए शूट करूं, मतलब रात में शूट करूं, जिस टाइम पे मैं पहले ट्रेन करता था उस टाइम ट्रेन करूं एक ब्लॉग। तो सोच रहा हूँ नेक्स्ट चेस्ट एंड बाइसेप्स हम रात को शूट करेंगे। आज ट्यूसडे है, ठीक है, कल हम रेस्ट लेंगे, वेंसडे है, थर्सडे नाइट को हम चेस्ट एंड बाइसेप्स शूट करेंगे और रात की लाइटनिंग में चेक करेंगे हमारी कंडीशनिंग। आर्नोल्ड 3/4 पोज मारते हैं। मैं ना पहले आर्नोल्ड 3/4 सीधा मारता था ना, तो मुझे थोड़ा सा उसमें फ्लो अच्छा नहीं लगता था, और पोजिंग में हमेशा फ्लो ज्यादा मैटर करता है। तो अभी मैं पहले ये मैंडिस मैंटिस पोज बोलते हैं इसे, मैंटिस पता नहीं, मैंटिस जो भी है, आई डोंट नो, मैं भूल गया था पूरा नाम क्या था, मतलब इसका सही नाम क्या था। दिस ट्राइसेप, इस आर्म का ट्राइसेप दिखाना है, इस आर्म का बाइसेप दिखाना है। दिस दिस रोटेट, हिप टाइट। मेरा फेवरेट फ्लो है ये। फ्रंट लेग स्प्रेड मारते हैं एक, बिना वेस्ट के। दिस एक प्रॉपर कॉम्पिटिटिव स्टाइल में मारते हैं हम। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं रोटेटिंग फ्रंट लेग स्प्रेड मारूं। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, फ्रंट लेग स्प्रेड, दिस, बैक के सारे मूव्स खत्म हो गए, अभी हम नेक ट्रेन करते हैं। मैंडेटरी, नेवर स्किप योर नेक डे यूट्यूब। नेक के लिए भी एक वार्म अप सेट लगाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट वर्किंग सेट पे नहीं अटैक करना। एक सेट फेलियर तक लगाना है, तो इसका वेट ड्रॉप करेंगे हम। ऑलरेडी फेल्ड है, ज्यादा रैप नहीं आएंगे। दैट्स
what we call complete failure. Who doesn't want a thicker neck? ठीक है, एज सच हमने मॉर्निंग से कोई मील नहीं ली हुई, मतलब कि अभी तक हम फास्ट फूड स्टेट में ही हैं। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। ठीक है, हमने लास्ट मील रात को 10:30 11 बजे ली थी। हमें ना मील्स को इतना रश करने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब ये एक बहुत तगड़ा मिथ है कि हमें वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के बाद साथ के साथ हमें प्रोटीन या कार्ब्स कंज्यूम करने होते हैं। ऐसा सच कुछ नहीं होता। बॉडी के पास ऑलवेज इन रिजर्व सम रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, अभी हमने ट्रेन किया, मसल ब्रेक डाउन किया, क्या बॉडी ने वो हीलिंग प्रोसेस अभी शुरू नहीं किया होगा? जब तक हम मील नहीं देंगे तब तक वो शुरू नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स द रिकवरी प्रोसेस हैज़ ऑलरेडी बिगन। ठीक है, तो हमें रश करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मैंने नोटिस की है इंटरमिटेंट फास्टिंग से, कि मेरा ना जो ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज लेवल है, मतलब मेरी क्रेविंग्स हैं, वो काफ़ी लो रहती हैं जब तक मैं हंग्री हूँ। जब मैं फर्स्ट मील ले लेता हूँ तो उसके बाद मुझे भूख छेती लगने लग शुरू हो जाती है। सपोज अगर मैंने फर्स्ट मील ली तो उसके 1-2 घंटे बाद मुझे काफ़ी क्रेविंग्स होनी शुरू हो जाती है। तो इस वे में इंटरमीडियंट फास्टिंग बेनिफिशियल भी है। वो प्रोज तो उसके बाद में है कि हमारे जो सेल्स हैं वो रीजनरेट नहीं होते, न्यू सेल्स बनते हैं। और जो बेसिक प्रोज है ना, कि हम अगर हम डेफिसिट में हैं तो इंटरमीडियंट फास्टिंग कैन बी वेरी मच यूजफुल टू। और जब से आई थिंक मैंने जब से भी इंटरमीडियंट फास्टिंग स्टार्ट किया ना, मेरी गट हेल्थ इतनी अच्छी हो गई है ना। और अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है ना तो बिलीव मी, आपका रिकवरी प्रोसेस और आपकी वैसे डे टू डे लाइफस्टाइल काफ़ी बेटर रहेगा। एक चीज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मतलब कि अगर आपका न्यूट्रिशन पुअर है ना तो उसको कुछ भी नहीं बीट कर सकता। आप चाहे जितना मर्जी जिम में या कहीं भी हार्ड वर्क कर लो, अगर आपका न्यूट्रिशन पुअर है ना तो यू विल गेट नियर टू नो रिजल्ट्स। मतलब कि अगर आप अपने रिजल्ट्स को फास्ट कर सकते हो या सही ट्रैक पे ला सकते हो अपने न्यूट्रिशन के साथ, तो वाई डोंट वी ऑप्ट फॉर दैट ऑप्शन रेदर देन। मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द लोग का माइंडसेट होता है कि हमें जो खाना है हम वो खाएंगे, जितना खाना है वो खाएंगे, वर्कआउट कर लेंगे, बर्न कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। हम अगर हम जंक खा रहे हैं ना तो इजीली इतनी कैलोरीज इनटेक हो जाती हैं, जो आप सारा दिन भी वर्कआउट करते रहो ना तो भी नहीं बर्न कर सकते। सो मेक श्योर कि अगर आप लिफ्टिंग में हो, आपका कोई छोटा गोल हो, तो आप वो गोल के, अगर आपका गोल होगा ना तो यू विल बी मोर सीरियस अबाउट योर न्यूट्रिशन। नथिंग कैन बीट पुअर न्यूट्रिशन, मार्क माई वर्ड्स। ये सेम रूल मेरे पे भी लागू होता है, क्योंकि मैं भी कुछ टाइम से वेट ड्रॉप करता हूँ। मतलब वेट ड्रॉप करता हूँ तो कोई इवेंट या पार्टी आ जाती है, वहाँ पे चीट करता हूँ, तो वेट फिर से मेरा 1 kg अप हो जाता है। तो मैं उसी रेशियो में घूम रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि नथिंग कैन बीट अ पुअर न्यूट्रिशन। मेरे तो वर्कआउट्स भी इतने पॉइंट पे होते हैं, फिर भी मेरी बॉडी फैट इजीली स्टोर कर लेती है। गोल्स के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा भाई, हमें इम्प्लीमेंट ही करना पड़ेगा। अगर मैं सोचूं कि मेरा वेट इतना हो जाएगा इतना हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। मुझे उसके लिए एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे, मुझे उसके लिए अपनी जो कैलोरीज हैं वो ट्रैक पे लानी ही पड़ेंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी मैं एक्सेसिव वर्कआउट कर लूँ, लेकिन मुझे अपनी कैलोरीज ट्रैक पे ही लानी पड़ेंगी। और मेन पॉइंट ये है कि अगर हम फैट लॉस करें तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपना जो मसल मास है वो प्रिजर्व कर रहे हैं। अदरवाइज इस फैट लॉस फेज का कोई भी हमें एडिशनल बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही होगा। जो हमने
बल करके मसल पुट ऑन किया होगा वो सारा लॉस कर देंगे अगर हम एक्सेसिव डेफिसिट में जाएंगे। ठीक है, तो मेक श्योर आपका कोई भी गोल है, वेट गेन, वेट लॉस, आपकी कैलोरीज है ना, या आपका न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है। चीट्स ठीक है, इंडल्ज कर सकते हो। अगर आप चीट्स को भी अपनी कैलोरीज के इन बिटवीन लगा के इंडल्ज करोगे ना, तो दैट वो भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। नहीं, सो दिस विल बी ऑल फॉर टुडेज बैक डे। मैं ना कोशिश कर रहा हूँ कि इस चैनल पे अपनी पर्सनल जर्नी है ना, फिटनेस जर्नी, वो जितनी हो सके उतनी इजीली आपको शो कर सकूँ, ताकि उससे आप लोगों की हेल्प हो सके। तो मेक श्योर कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ये चैनल अभी सब्सक्राइब करके जाओ। मतलब मेरी वीडियोस में कोई ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं होगा कि मैं कुछ फेक पोर्ट्रे कर रहा हूँ या कुछ है। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, या जिस हिसाब से मैं जो चीज़ फॉलो कर रहा हूँ, चाहे वो न्यूट्रिशन हो चाहे फिटनेस हो, उसे मैं जितना हो सके उतना इजीली आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। So make sure you do subscribe my channel. See you guys in the next vlog.